नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, और अगर हजारों किलोमीटर की दूरी पर कुछ भी न बदले तो समझिए वो दिल है हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानियों के दिल में बसती है हमारी राजभाषा हिंदी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, भारतीय भाषाएं नदियां हैं तो हिंदी महानदी है। और अब ये महानदी विश्व महासागर में विराट वैभव के उत्ताल तरंगों के हिलोरे मार रही है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ और तब से शुरू हुआ यह गौरवशाली परंपरा एक विश्वव्यापी स्वरूप लेते हुए अब अपने 12वें पड़ाव पर है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन प्रशांत महासागरीय देश फिजी में 15 से 17 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है। आज दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या 80 करोड़ से भी काफी ज्यादा है। सुदूर पूर्व में फिजी ही एक ऐसा देश है जहां की आधिकारिक भाषा भी हिंदी है। क्यों आयोजित हो रहा है फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन? कैसी है फिजी में आयोजन की तैयारियां? विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या होगी रूपरेखा और आयोजन के क्या हैं विविध और विशिष्ट आयाम? आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जो कि देंगे अपनी विशेषज्ञ राय। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी ईस्ट हैं, सचिव पूर्व, विदेश मंत्रालय भारत सरकार में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के सचिव अंशुली आर्या जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी जो कि सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी हमारे साथ हैं और अपनी विशेषज्ञ राय देंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे सौरभ कुमार जी से। सौरभ जी, अगर देखें तो भारत भारतीयता की अभिव्यक्ति जो है वो हिंदी भाषा है, और एक वैश्विक गांव के रूप में जब हम देखते हैं पूरी दुनिया को, तो एक विशिष्ट सम्मान और स्थान दिलाने का कार्य वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित हो रहा है, इसके विशिष्ट आयाम क्या हैं, तैयारियां कैसी हैं और क्या विविध आयोजन होंगे? फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इससे हम लोगों को, भारत सरकार को बहुत खुशी है। फिजी के साथ हम लोगों के बहुत घनिष्ठ और पुराने संबंध हैं। जैसा कि आपने बोला, भारत मूल के लोग यहाँ पे 140 साल से बसे हुए हैं। उनकी 5वीं 6ठी जनरेशन अब वहाँ पे रह रही है और इन सबको हिंदी से बहुत लगाव है। मैं फिजी में रह चुका हूँ, वहाँ पे लोग हिंदी में बहुत रुचि लेते हैं, हिंदी पढ़ाई जाती है। फिजी की जो हिंदी है उसका अपना एक फ्लेवर है। अवधी भाषा और भोजपुरी के शब्द और फिजी के जो अपने शब्द हैं उस भाषा में मिले जुले हैं। जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है, उसकी जो इस बार की हमारी थीम है वो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। इसके अंतर्गत एक प्लेनरी सेशन होएगा और 10 पैरल सेशंस का आयोजन किया जाएगा। हमें संभावना है कि 40-45 से ज़्यादा देश से जो लोग हिंदी में ज्ञान रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो यहाँ पे आएंगे, भाग लेंगे। तो मैं इतना ही शुरुआत में कहना चाहूँगा, लेकिन हम सबको बहुत खुशी है। हम सभी बहुत उत्साह से इस सम्मेलन की तरफ देख रहे हैं। जी, अंशुली आर्या जी, आपसे जानना चाहेंगे, राजभाषा विभाग सामान्यतः तो देश में ही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए है, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव कहा जाता है। राजभाषा हिंदी के हिसाब से अगर देखें, 14 सितंबर को हम मानते हैं हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व मंच पर अब स्थापित होने जा रहा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, किस रूप में इस आयोजन को आप देखिए, मैं थोड़ा सा राजभाषा का आपको इतिहास अगर बताऊं जी। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो हमारे जो सेनानी थे स्वतंत्रता के, उनके संवाद में हिंदी का या हिंदुस्तानी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा था। और इसीलिए जिस समय संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी जी, तो उन्होंने इस पर भी चर्चा की कि देश की राजभाषा क्या हो, क्योंकि हर स्वतंत्र देश की एक अपनी राजभाषा होती है जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। 12 से 14 सितंबर 1949 में ये विस्तृत चर्चा हुई और उसके बाद यह सहमति बनी कि हिंदी को भारत देश की राजभाषा बनाया जाएगा।
उसके बाद और आगे बहुत काम हुए। हमारा 1963 का अधिनियम आया, 1976 का नियम आए, जिसके परिधि में रहकर हम लोग ये कार्य करते हैं। और ये हमारी संवैधानिक दायित्व है राजभाषा विभाग का, सभी केंद्र सरकार के जितने कार्यालय, उपक्रम, बैंक हैं, कि वो हिंदी में अधिक से अधिक काम करें और हिंदी को प्रोत्साहित करें। और अब हम केवल भारत देश में नहीं, हम बाहर भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी को करने में कोई कठोरता की बात नहीं है, ये प्रोत्साहन, प्रेरणा की बात है। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत भारतीयता को पुनर्व्याख्यायित किया जा रहा है, पुनर्स्थापित किया जा रहा है, समादर की दृष्टि से पूरी दुनिया देख रही, नजरिया भी बदला है लोगों का। राष्ट्र के शक्तिबोध, स्वाभिमान बोध, सांस्कृतिक बोध, भाषाई बोध के लिहाज से इस आयोजन को किस रूप में देखते हैं कि दुनिया भारत के भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता के साथ एकता को भी देखेगी? किन मायनों में ये विशिष्ट होगा? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है इस मायने में कि अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और अगर आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों को मिला लें, जो कि भारतीय भाषाओं का एक समूह है, तो ये विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो भाषा की दृष्टि से भारत जितना समृद्ध है, मुझे नहीं लगता कि विश्व का कोई और दूसरा देश है। पिछले कुछ समय से गूगल का अगर इजाफा तो गूगल में हिंदी के कंटेंट में 90% से ज़्यादा इजाफा पिछले 4-5 साल में हुआ है। तो ये सारे आंकड़े इस बात को बताते हैं कि हिंदी की शक्ति में निरंतर विस्तार हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर हिंदी में भाषण देते हैं और वो भाषण पूरी तरह न सिर्फ स्वीकार किया जाता है बल्कि उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है। तो ये हिंदी का जो विश्व है वो अपने आप में निरंतर बढ़ रहा है। भारत की जनसंख्या को देखें तो विश्व में जनसंख्या एक बड़ी शक्ति है, जिसको हमारा अपना ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो इसलिए बाजार की भाषा हिंदी है। विश्व के अनेक देशों में बाजार में भी हिंदी बहुत अच्छी तरह से प्रचलित है। तो ये एक भारत की ऐसी बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है जो समूचे विश्व में भारत की धमक बनाता है। इसलिए अब वो भाषा के प्रति एक आत्मविश्वास, अपनी भाषा के प्रति एक आत्मविश्वास का बोध जागृत होना, अस्मिता का बोध जागृत होना, ये सारी बातें निरंतर बढ़ रही हैं। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, जो कि आपने जैसा कहा सुदूर प्रशांत महासागर के एक देश फिजी में हो रहा है, तो इतनी दूर तक, 7 समुंदर पार तक हिंदी का परचम लहराए, इस दृष्टि से ये विश्व हिंदी सम्मेलन महत्वपूर्ण है। जी, प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में आपकी सहभागिता रही, फिजी में भी आप रहे। यहाँ से जब हमारे पूर्वज गए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सब कुछ छूट गया, दिल में बस यादें थी या फिर दिल में सटा लगा के रामचरितमानस गए। अवधी, भोजपुरी भाषाएं किस रूप में रग रग में रची बसी है हिंदी फिजी? अश्विनी जी, ये अजब संयोग है कि 1835 में सबसे पहले भारतवंशी लोगों को अंग्रेज लोग गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए थे मॉरिशस में। 11वां सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा मॉरिशस में आयोजित हुआ और अब 12वां सम्मेलन फिजी में आयोजित होने जा रहा है, जहां पर हमारे भारतवंशियों को ले जाने की परंपरा समाप्त होती है। क्योंकि वहीं के तोताराम सनाड्य के द्वारा जो काम किया गया उससे जागृति आई और महात्मा गांधी जी ने स्वयं इस काम को देखा और प्रवासी भारतीयों की तरफ उनकी निगाह गई और इस तरह से ये जो गिरमिट की प्रथा थी समाप्त हुई। उस रूप में फिजी में सम्मेलन का आयोजन करना अपना एक अतिरिक्त ऐतिहासिक महत्व रखता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि वे अपने साथ रामायण लेकर के गए, इन सभी देशों में रामायण लेकर के गए, लेकिन जो महत्व और जो सम्मान फिजी ने रामायण को दिया वो अभूतपूर्व है। जब मैं आज से 40 साल पहले फिजी की यात्रा पर था तो मैं बहुत सारी रामायण मंडलियों के बीच में बुलाया जाता था, गया भी, देखा भी। तो वहां पर जब सब जयकारे बोले जाते थे, उसका अंतिम जयकारा जो होता था वो होता था रामायण महारानी की जय। वाह। मैं दुनिया के ये जितने भारतवंशी देश हैं, ट्रिनिडाड, फिजी, गयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, इन सब में मेरा जाने का अवसर मुझे मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन ऐसा नारा, ऐसा जयकारा मैंने कहीं और नहीं सुना। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था अश्विनी जी, वो ये था कि
उन्यासी में भारतीय लोग वहां पहुंचे थे, और उससे 4 साल पहले ही क्वीन विक्टोरिया ने फिजी को अपने अंडर कर लिया था। तो सब काम जो होता था ऑनर मैजेस्टी सर्विस होता था। तो इन लोगों ने अपने विरोध को, अपनी अस्मिता को दिखाने के लिए कहा कि तुम लोगों की महारानी होगी विक्टोरिया, लेकिन हमारी महारानी रामायण है। तो इस तरह से उन्होंने रामायण के महत्व को स्थापित किया। और आपको मैं बताऊं कि फिजी एक ऐसा देश है जिसकी संसद के अंदर हिंदी सम्माननीय भाषा है। वहां का कोई भी माननीय सदस्य हिंदी में बात कर सकता है। ये शायद भारत के बाहर अकेला देश है जहां की संसद के अंदर हिंदी बोली जा सकती है। दूसरी बात, संसद में हिंदी बोलने के अलावा वहां जो चुनाव लड़ा जाता है, जब मैं वहां था तो रातूमारा वहां के प्रधानमंत्री थे, उनका चुनाव हो रहा था तो उसके पोस्टर हिंदी में छपते थे, हिंदी में बातचीत होती थी। तो ये राजनीति के लिए भी, फिजी के लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारे लिए भी बेहद गौरव की बात है। हम चर्चा जारी रखेंगे कि किस तरीके से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हो जा रहा है, तैयारियां कैसी है, विशिष्ट आयाम क्या है और कैसे भारत भारतीयता और हिंदी को ये विश्व पटल पर नए तरीके से व्याख्यायित करेगी। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के। इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की, जो कि फिजी में जिसका आयोजन होगा। हमारे साथ खास पैनल में मेहमान हमारे साथ हैं 3-4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं सौरभ कुमार जी, जो कि सचिव पूर्व हैं विदेश मंत्रालय में। हमारे साथ हैं अंशुली आर्या जी, जो कि सचिव राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय में हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर ऋतुपर्ण सुरेश ऋतुपर्ण जी हैं, जो कि भाषाविद हैं। और सच्चिदानंद जोशी जी, सदस्य IGNCA सदस्य सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे सौरभ कुमार जी, कितने देशों की सहभागिता इस बार होगी इससे पहले के मुकाबले अगर देखें? और साथ ही साथ फिजी में जैसे आपने बताया कि रामचरितमानस की जय, रामायण की जय हर मैजेस्टी की जगह कितनी और रची बसी है, हिंदी का स्वरूप प्रभाव कितना है और सहभागिता कितने राष्ट्रों की होने जा रही? लगभग हमारा अनुमान है कि 40 से 50 देश से लोग आएंगे जो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। आपने पूछा फिजी में हिंदी के बारे में। अभी आप दोनों ने बताया हिंदी कितना महत्व फिजी में रखती है। भारत के किसी भी कोने से
जो फिजी में लोग हैं उनके पूर्वज फिजी पहुँचे होंगे, लेकिन जो अंग्रेजी में हम कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका फिजी का, वो फिजी हिंदी है। हाँ, तो फिजी का ये मेरे ख्याल से एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पे जो भारत मूल के जो लोग हैं, भारतवंशी जो वहाँ पे हैं, वो फिजी हिंदी में आपस में बातचीत करते हैं। और जैसे बताया गया कि उन भी फिजी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बाकी 2 भाषाओं के साथ फिजी हिंदी का भी एक अपना स्थान है। तो हम इस सम्मेलन को बड़े ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी उम्मीद है इसमें जो पार्टिसिपेशन होएगा बहुत अच्छा होएगा जी। और हमारी संभावना है कि 40-50 देश से इसमें लोग आएंगे, लोग शामिल होंगे। अंशुली आर्या जी, आपसे जानना चाहेंगे, राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग की अपनी क्या कुछ रणनीति है, और खासकर अगर देखें तो इस संदर्भों में? देखिए, राजभाषा के क्रियान्वयन के लिए नीति बिल्कुल स्पष्ट है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रयोग। जैसे हम किसी चीज़ का बार बार प्रयोग करते हैं तो फिर हम उसके आदी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हिंदी में हम लोग काम करेंगे तो हमें आदत हो जाएगी, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हिंदी में काम करना। इसके लिए हम लोग पुरस्कार योजना चलाते हैं। हिंदी पखवाड़ा प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक उपक्रम और बैंक में चलता है, जिसमें इस बात पे प्रोत्साहन और ध्यान दिया जाता है कि सभी लोग हिंदी में काम करना शुरू करें, क्योंकि ये संघ की हमारी भाषा है। इसके अलावा हमारे यहाँ आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, ये अधिक से अधिक मंच पर हिंदी में बात करते हैं, जिसका लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और लोगों में बहुत उत्सुकता हुई है और बड़ा उनको प्रोत्साहित वो महसूस करते हैं। आज हिंदी को लेके मुझे नहीं लगता कि कहीं हिचक होगी कि हम हिंदी बोलने से छोटे माने जाएंगे। और गर्व और स्वाभिमान का गर्व और स्वाभिमान, और ये जो आमूल चूल परिवर्तन आया है वर्तमान कुछ वर्षों में, अपने संस्कृति और अपनी विरासत पे गर्व करना और उसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में सबके सामने लाना, हमारा राष्ट्र सबसे पहले, ये जो सब बातें हैं, इससे राजभाषा हिंदी और हमारी अपनी जो मातृभाषाएं हैं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी और माननीय गृह मंत्री जी का भी कहना है कि अपनी मातृभाषा से भी उतना ही प्यार करिए, उतना ही गर्व करिए। यदि आपने हाल में सुना होगा जो शिक्षा पे चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमिल भाषा की बात की कि आप तमिल भाषा पे गर्व करिए। वो सबसे पुरानी भाषा बताई, और भाषा पर गर्व करना हमारी अपनी सांस्कृतिक बोध भी है। डॉक्टर जोशी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें तो आप, जैसे आप चर्चा करी मातृभाषा की, सरकार ने नई पहल ये भी की है कि तकनीकी शिक्षण मातृभाषा में या फिर हिंदी भाषा में एक नया प्रयोग भी चल रहा है, और बहुत सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल के पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी इस तरीके से हुई है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो हिंदी के समादर, सर्वस्वीकार्यता या उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भावनात्मक एक लगाव अलग होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां होती हैं उनमें भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में, एक अच्छे गंतव्य के रूप में, एक अच्छे निवेश के स्थान के रूप में अनेक रूपों में उभर रहा है। तो इससे और ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा विश्व। देखिए, ये जो हिंदी की शक्ति है, अभी तक ये माना जाता था कि विश्व में कहाँ ये हिंदी स्वीकार्य होगी, नहीं होगी। जैसा कि अभी आपको मालूम पड़ा कि इसका जो विषय है वही है प्राचीन से लेकर आधुनिक, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। इसका मतलब है कि तकनीक ने हिंदी को कितनी अच्छी तरह से स्वीकार किया, इसे भी देखना चाहिए। और ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, तकनीक की बात तब आती है कि जब विश्व में अलग अलग मंचों पर हिंदी की स्वीकार्यता बढ़े। आज अलग अलग भाषाओं में हिंदी के साहित्य का अनुवाद हो रहा है, हिंदी की कृतियों का अनुवाद हो रहा है, और दूसरी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद हो रहा है। यानी लोग चाहते हैं कि हिंदी का जो वर्ग है वो दूसरी भाषाओं को भी जाने समझे। भाषाई दृष्टि से आप जानते हैं भारत इतना समृद्ध देश है। 2021 के अगर हम जनगणना के आंकड़े देखें तो 122 मुख्य भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और लगभग 1600 छोटी भाषा, मतलब कम बोली जाने वाली भाषाएं 1600। इतनी व्यापकता होने के बावजूद भाषाओं के बीच में जो आपसी सौहार्द है, जो आपसी समझबूझ है, आपसी सुदृढ़ता है, ये भारत की शक्ति है और दरअसल इसी का प्रदर्शन है। इसलिए इसे विश्व हिंदी सम्मेलन को सिर्फ किसी एक भाषा का सम्मेलन नहीं मानना चाहिए। भारत
भारत भारती का सम्मेलन है, भारत की अस्मिता का सम्मेलन है, भारत की जो वैश्विक शक्ति है उसका सम्मेलन है। अगर हम इस दृष्टि से इसको देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि हिंदी की जो व्यापकता है, बड़े बड़े मंचों पर आज 190 करीब जो देश हैं वहां पर कई कई स्थानों पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी के पाठ्यक्रम हैं, लोग हिंदी सीखकर भारत आना चाहते हैं। अब ये क्या कम उत्साहजनक बात नहीं है? निश्चित तौर से। इसलिए जब आप कहते हैं मातृभाषाओं में जब तकनीकी शिक्षा का जो प्रयोग है, जो नई शिक्षा नीति का है, वो इसलिए भी हुआ है कि भारत का अधिकांश जो हिस्सा है वो गाँव में बसता है और दूर दराज के गाँव के अंचल में जो हमारे प्रतिभाशाली युवा हैं उन्हें भी व्यावसायिक शिक्षा अपनी भाषा में करने का अवसर मिले और वो भी बराबरी पे दिखाएं, अपनी प्रतिभा दिखाएं। ऐसा अवसर शायद आज़ादी के बाद पहली बार भारत में उपलब्ध हुआ है। जी प्रोफेसर ऋतुपर्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके के आयोजन 11 बार हो चुके हैं, एक आयोजन और होने जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन के विराट वैभव को दुनिया तो देखेगी ही, सार्थकता और वैश्विक धरातल पर इसे और मजबूत किए जाने के लिए क्या कुछ प्रयास अपेक्षित हैं? अश्विनी जी, देखिए, जब 10 जनवरी 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, वो एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना थी कि जब पहली बार भारत को ही नहीं विश्व को भी ये पता चला कि इतने देशों के अंदर भारतीय लोग रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा का जो उद्घोष है वो तब होता है और उसी परंपरा में ये सम्मेलन हमारे चले आ रहे हैं। ये सम्मेलन जहां हमारी भाषाई अस्मिता की रक्षा करने का जो प्रयास इन देशों के भारतवंशियों ने किया है उसको रेखांकित करते हैं। उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा फिजी के संदर्भ में। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर मौलिक साहित्य की रचना हुई है। उसके बाद जो अन्य डायस्पोरिक कंट्रीज हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हिंदी में मौलिक साहित्य की रचना हुई है वो फिजी है। फिजी के पंडित कमला प्रसाद मिश्र वहाँ के राष्ट्रीय कवि हैं। उन्होंने हजारों कविताएं लिखी और वो कविताएं जिसके लिए कभी उनकी कविता ताजमहल विशाल भारत में छपी थी, बनारस दास चतुर्वेदी ने छापी थी, जिसके लिए टैगोर ने कहा था कि ये ताजमहल पर लिखी गई बहुत अच्छी कविता है। वो भारत में रहे थे 1926 के आसपास कमला प्रसाद जी। तो उन जैसे लेखकों को जिस देश ने जन्म दिया है, जिस देश की धरती में उन लोगों ने साहित्य दिया, जोगिंदर सिंह कंवल है और अभी जो नए नए प्रोफेसर सुब्रमणी के 2 उपन्यास आए हैं, विशालकाय, फिजी माँ आया है, डऊ का पुराण आया है, वो भारत से बाहर लिखे जाने वाले मौलिक साहित्य में एक नई वृद्धि करने वाले हैं। इसलिए फिजी में आयोजित होने वाला सम्मेलन हमें इस बात को भी रेखांकित करेगा पूरी दुनिया के सामने कि भारत से बाहर हिंदी में कितना अच्छा मौलिक साहित्य रचा जा रहा है। सौरभ कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय मिशन कहीं ना कहीं भारत के सांस्कृतिक राजनयिक स्वरूप हटा दे, कूटनीतिक स्वरूप हटा दे, हमारे सांस्कृतिक बोध को भी कराने के लिए सबसे बड़े वही मिशन होते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार को अगर देखें तो पूरी दुनिया में व्यापक स्वरूप देने में भारतीय मिशनों का क्या कार्यक्रम है, आगे की रणनीति क्या है, और फिजी में तैयारियां एकदम पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से सब कुछ तैयार है, बस स्वागत की तैयारी है? तो पहले मैं आपके जो दूसरा पार्ट है उसका उत्तर दे दूं। फिजी में बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हमारा जो मिशन है वहाँ पे उसके साथ हम संपर्क रखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और हमारा दिल्ली में जो हमारा आयोजन की जो कमेटी बनी है उसकी मीटिंग्स होती हैं। तो तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है और हमें संभावना है 15 तारीख के पहले हमारा सब काम ख़त्म हो जाएगा। जो आपने भारतीय मिशनों की बात करी, हमारा जो मंत्रालय का हिंदी प्रचार प्रसार में जो कार्य हम करते हैं उसके 2 अहम मूल हैं। एक तो हम मंत्रालय के अंतर्गत और हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, पासपोर्ट ऑफिसेज हैं भारतवर्ष में, वहाँ पे हिंदी का प्रचार करते हैं। वहाँ पे लोगों को कहते हैं कि जितना ज़्यादा हिंदी में काम करना चाहिए, होना चाहिए, वो काम हो। जी। दूसरा है हमारे जो हाई कमीशन और एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जो भारत के बाहर हैं वो हिंदी के प्रचार प्रसार में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जैसे किसी देश में हिंदी से जुड़े हुए जो संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम हिंदी से जुड़ी सामग्री, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, साहित्य से जुड़े चीज़ें, किताब, हिंदी की किताबें इत्यादि इस तरीके का मटेरियल देते हैं।
जैसे अंशुली जी ने कहा कि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं प्रेरणा देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए हिंदी के प्रति, तो हम ऐसे प्रोग्राम्स वहाँ पे आयोजित करते हैं, कंपटीशन वहाँ पे लोगों के लिए करते हैं। तो जोर शोर से हमारा पूरे साल भर हमारे मिशनों में काम चलता है हिंदी को बढ़ावा देने। जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में हिंदी में विवरण देने की बातें शुरू की। अगर देखें तो यूएन में भारत को अब हिंदी भाषा को, माफ करिएगा भारत नहीं कहेंगे, हिंदी भाषा को, चाहे हम जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड कहेंगे या फिर जो हमारी जनसांख्यिकीय जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको देखते हुए, आर्थिक उपलब्धियों को देखते हुए, वैश्विक उपलब्धियों को देखते हुए अभी भी वो स्थिति नहीं मिली है। यूएन की अगर खास तरीके से बात करें, किस तरीके से आगे का रोड मैप देखते हैं? इस तरीके के आयोजनों से एक सशक्त आवाज भी पूरी दुनिया के सामने मुखर होगी। देखिए, ये बात निश्चित तौर पर है कि जो हिंदी को उसका दाय मिलना चाहिए था, ड्यू मिलना चाहिए था, वो हिंदी को मिला नहीं। जबकि विश्व में इतनी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और भारत के लिए तो एक जन जन की भाषा के रूप में ये है। तो जैसे यूनेस्को में विश्व धरोहर में हिंदी के प्रयोग की बात कही गई है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बार बार इस बात के लिए आवाज़ उठाई गई है कि हिंदी को भी आप स्वीकार करिए। और इसीलिए हमने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हिंदी में अपना भाषण देते हैं और वो सब जगह जाता है। इतना ही नहीं, विश्व के कई देशों में जब माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, भाषण देते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं और उसका उन भाषाओं में अनुवाद होता है। ये सारी बातें इस बात को सिद्ध करती हैं। अभी आपने माननीय गृह मंत्री जी का उदाहरण अंशुल जी ने दिया, तो हमारे देश के ही जब नेतृत्वकर्ता इस तरह का प्रयोग करते तो निश्चित तौर पर हम सबको प्रेरणा मिलती है, प्रयोग करने की भी प्रेरणा मिलती है, एक विश्वास भी जगता है। और अब तो ये बहुत सारी बातें भी सिद्ध हो गई कि हिंदी का प्रयोग तकनीक में भी उतनी ही अच्छी तरह से किया जा सकता है। आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण ले लें, गूगल का उदाहरण ले लें, आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली जो वैश्विक भाषा है उसमें हिंदी है। और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता के साथ साथ समादर भी बढ़ रहा है। चलते आखिरी सवाल आपसे लेंगे ऋतुपर्ण जी, किस रूप में इस आयोजन की सकारात्मकता और भावी स्वरूप देखते हैं? वैश्विक स्तर पर कितना दूरगामी प्रभाव डालेगा? निश्चित रूप से इन सारे विश्व हिंदी सम्मेलनों ने हिंदी के महत्व को लगातार रेखांकित किया है और उस दिशा में फिजी का ये सम्मेलन भी एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारे जितने डायस्पोरा कंट्रीज हैं जहाँ पर भारतीयों के बहुत सारे समुदाय हैं, उन लोगों के मन में जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो इन सम्मेलनों का एक बहुत बड़ी सार्थकता की ओर संकेत करता है। उनको भी लगता है कि हम हैं, भारत हमको मानता है, भारत की भाषा जो हम यहाँ बोलते हैं उसका भी सम्मान अब हो रहा है। उनके अंदर जो आत्मविश्वास आया है वो इन विश्व हिंदी सम्मेलनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नए भारत का अभ्युदय हो रहा है और नए भारत के अभ्युदय का नया स्वरूप पूरी दुनिया देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ कुमार जी, सेक्रेटरी ईस्ट, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेषज्ञ राय देने के लिए। अंशुली आर्या जी, आप कार्यक्रम में आए, विशेषज्ञ राय आपने दिया। डॉक्टर सत्यजानंद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण जी, आपकी विशेषज्ञ राय, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो निश्चित तौर से हम यही कहेंगे कि सफल सार्थक आयोजन होगा और करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। जनगण मन की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, संस्कृति के अभिनंदन के लिए, अपनी भाषा के आराधन के लिए फिजी में 15 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जो न केवल भारत भारतीयता का वैश्विक गौरवगान होगा बल्कि हिंदी हिंदुस्तान की गरिमा का भी महागान होगा। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।